पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीरें दोस्तों नारायणगढ़ मदरसे की बहुत ही शुभ तस्वीरें हैं उन मजलूम भाइयों के लिए, उन मासूम भाइयों के लिए पंजाब के जो इस वक्त त्रासदी से पीड़ित हैं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि शायद जब तमाम तरह से आलोचनाएं हों और चारों तरफ से कोई घिर जाए तो उसके बाद उसकी अक्ल ठिकाने आएगी और वो कम से कम अब नीतिगत फैसले सही तरीके से लेगा। लेकिन ऐसा है क्या? क्योंकि एक दिन पहले ही हमने सवाल भी उठाए और तस्वीरें भी दिखाई पंजाब में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात बने। नरेंद्र मोदी साहब पंजाब से ज्यादा अफगानिस्तान के लिए चिंताग्रस्त है। अब एक और चीज हुई है, जो जिस केंद्र सरकार को, जिस मोदी सरकार को भारी भरकम राहत सामग्री पैकेज किसे देना चाहिए? पंजाब को, अपने देश के एक राज्य को। वहां नहीं, अफगानिस्तान भेजा गया है। खाने पीने का भरपूर सामान भेजा गया है कि आप खाओ पियो। पंजाब को नहीं। क्यों नहीं भेजा वो भी बता दूंगा आपको। ये पॉलिटिसाइज है सारी चीजें, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते वो सब बताऊंगा। लेकिन हां, इन सब के बीच पंजाब के लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या कह रहे हैं आज वो भी सुनिएगा। और हां, एक और चीज खबर देखिएगा, ये उत्पाती, ये उपद्रवी जिन्हें पाकिस्तान भेज रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? आंखें और दीदे अपने खोल कर देख लेना। और अगर यही उपद्रवी हैं, यही उत्पाती हैं, तो ऐसे ही लोग पसंद हैं। तुम जैसे लोग नहीं जो दूसरों को जगाने के नाम पर सिर्फ लंपटाई करते हो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक खबर के साथ करूंगा, तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। वहां के हालात की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। वाह, प्लेन तैयार है, भारत का झंडा है, सामान इसमें कोई रखा हुआ है जिसे प्लेन में चढ़ाया जा रहा है। और इसमें बताया गया DS जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर, जो हमारे देश के अद्भुत विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इंडियन अर्थक्वेक असिस्टेंस रीच काबुल बाय एयर। ये काबुल पहुंचे, 21 टन खाना पीना, कंबल वंबल सब ले ला के पहुंचेगी। आप ये लीजिए। हमारे वाले तो चल जाएंगे, हमारे वाले तो करते रहते हैं, उनका वो पंजाब के लोग हैं, जोश वाले लोग हैं, अपने आप संभाल लेंगे। आपको जरूरत है इस समय, अफगानिस्तान को बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये मेरा कोई भी मंशा नहीं है। लेकिन आप मदद सबसे पहले किसकी करते हैं? अपनों की या पड़ोसियों की? सबसे पहले आप अपने लोग अगर दर्द से करा रहे हैं तो अपने लोगों को अस्पताल लेकर जाएंगे। जो आदमी अपने लोगों की फिक्र नहीं कर सकता, यकीन मानकर चलिए वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? क्या पंजाब भेजा गया? ये भर भर कर सामान भेजा जा रहा है। ये देखिए, जनरल मिरर की भी खबर, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, अफगानिस्तान भेजी 21 टन राहत सामग्री। मैं फिर कहता हूं ये गलत नहीं है, भेजा जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन पंजाब इतना दूर हो गया अफगानिस्तान से कि आपको पंजाब की याद तक नहीं आ रही। मतलब पहले अफगानिस्तान पड़ता, उससे होकर हम पंजाब आते हैं क्या? ये कौन सा तरीका अपनाया है? आइए इनका अगला देखिए। इनको बहुत जय जयकार कराने का बहुत मन करता है ना, इसलिए। अफगानिस्तान भूकंप, भारत ने काबुल को 21 टन राहत सामग्री भेजी। विदेश मंत्री ने फोटो साझा की। एक फोटो वे भी कर दीजिए जिसमें आपके अपने RSS वाले, बीजेपी के नेता, मोदी जी, कैबिनेट मंत्री, या फिर ये लोग आजकल झंडा धर्म पताका लेकर घूमकर लंपटाई करते हैं, वो संगठन हिंदूवादी संगठन कह के बताते हैं, ये सारे के सारे पहुंच जाए। या खुल्लम तौर पर कहते हैं कि पंजाब में एक भी हिंदू नहीं रहता। कहिए ना, अब हिंदुओं को जगाने नहीं जाओगे पंजाब में? नहीं जा रहे? नहीं जाओगे? जाओ ना, वहां नहीं है, अभी फिक्र नहीं है, क्योंकि खुद डूब के थोड़ी ना मरना है। हम तो जब सही सब कुछ सही होता है वहां जाकर खलल डालते हैं, वहां उत्पात काटते हैं। वहां थोड़ी ना काटेंगे, वहां वैसे ही बेचैन है लोग। जब वो सब कुछ सही हो जाएगा फिर उत्पात काटने जाएंगे सारे के सारे हिंदुवादी संगठन के। कहा हो तुम सब? और कर कौन रहा है मैं दिखाऊंगा। ये उत्पाती और उपद्रवी कर रहे हैं, तथाकथित, जिन्हें 2014 के बाद उत्पाती, राष्ट्र विरोधी, गद्दार, तुम देशद्रोही, पाकिस्तान जाओ, यहां चले जाओ, भाग जाओ, तुम सिर दर्द हो, तुमने बर्बाद करा देश, वो पंजाब के काम आ रहे हैं। दिखाता हूं भी आपको, और भी महत्वपूर्ण तस्वीरें आई दोस्तों। देखिए, एक
अपील करनी पड़ी है राहुल गांधी को। सुन लीजिए। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। नहीं, वो बाद में होगा। क्या बात, राहुल गांधी भी क्या बात करें। इस समय मां की गाली दी गई है, महत्वपूर्ण फोकस उस पर है सबका। वो दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो रो रहे हैं यहां मातम सुनकर। नहीं, फिर कहते हैं खदेड़े क्यों जा रहे हैं, हम लताड़े क्यों जा रहे हैं, हमें दौड़ा क्यों लिया जा रहा। अब तुम्हारा यही होगा क्योंकि तुम लोगों ने कभी सुनी नहीं। राहुल गांधी ने अपील की है। अब इन सब के बीच महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए तस्वीर निकल कर आई। अलका लांबा द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बेटियों बहनों का ध्यान रखते हुए राहत सामग्री बांटने के लिए महिला कांग्रेस की बनाई गई है, जो डॉक्टर सहित एम्बुलेंस, दवाइयां, सैनिटरी पैड और अन्य सामान आज से बांटना शुरू करेगी। ये तमाम तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। सबको आगे आना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस कोई एहसान नहीं कर रही है, कोई राजनीतिक दल एहसान नहीं करेगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो नाकारा निकम्मा है। वो संगठन जो बात बात पर दूसरों को जगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो निकम्मा है, वो नाकारा है, जो अपने ही देश के एक हिस्से में आई आपदा पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ, चाहे संगठन हो या पार्टी हो। ये याद रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस ने करके वो बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। कांग्रेस का शासन रहा है पंजाब में और ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे वक्त में जब कोई आदमी निकम्मा, नाकारा, उसकी पार्टी, वो तमाम लोग नाकारा बने हुए हो, तब कांग्रेस करे तो कहा तो जाएगा ना, खबर तो दिखाई जाएगी ना। आइए यहां पर पंजाब के लोग अब क्या कह रहे हैं, जरा सुनते जाइए। देख लीजिए, आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। मैं कल किसानों अब ये लोग, वही पंजाब के लोग इनसे पूछ रहे हैं, जवाब दो प्रधानमंत्री जी, आप किसके प्रधानमंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री हो, जवाब दे पाओगे? नहीं। अब आइए, अभिजीत पाठक भी, भारत सरकार ने जितनी जल्द अफगानिस्तान को मदद भेजी उतनी जल्दबाजी पंजाब के लिए नहीं दिखाई। दूसरे देश के लोगों से हमदर्दी, मगर जिस राज्य में इनकी पार्टी की सरकार नहीं उससे कोई लगाव नहीं। नहीं, यहाँ थोड़ा आप गलत है। जहां जहां ये फंसते हैं उससे परेशान होते हैं। जैसे मणिपुर में इनकी सरकार थी लेकिन वह फंस गए थे। इनका एक शानदार भाषण होने जा रहा था संसद के अंदर, लेकिन उससे पहले ही वीडियो सामने आ गई तो भाषण नहीं दे पाए, माहौल क्रिएट नहीं कर पाए, इसलिए गुस्से में तो। और अब तब से लेकर आज तक मणिपुर ना जिक्र करने देते हैं ना फिक्र करते हैं, दोनों ही चीजें। तो ये नहीं है, ये किसी को नहीं मानते, ये समझ लीजिएगा। इनकी पार्टी शासित राज्य हो तो भी बस इनके लिए मुसीबत जो बनेगा उसे कतई नहीं मानते ये, ठीक है। आगे देखिए, पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित, अब तक 30 लोगों की मौत, फसलों की भारी नुकसान, तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। ये मनीष लिखते हैं। अब देखिए, ये उत्पातियों का झुंड, तथाकथित, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं तो अंधभक्तों की जुबान बोल रहा हूं, मैं तो बीजेपी के नेताओं की जुबान बोल रहा हूं, मैं तो बीजेपी के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जुबान बोल रहा हूं। ये कौन है? उत्पाती हैं, उपद्रवी हैं ना। मदरसे से कौन निकलते हैं? कोई किसने कहा था मदरसे से सिर्फ आतंकी निकलता है? कौन सी पार्टी का था वो नेता? तो देख लीजिए मदरसों से कौन निकलते हैं। कम से कम तुम्हारे पाले पोसे हुए संगठनों की तरह तमाशा नहीं करते, नौटंकी नहीं करते, निकम्मे और नाकारा नहीं बने रहते। देख लीजिए, ये मदरसों से निकली हुई तस्वीर है। पूरा पंजाब डूब चुका है, दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत सरकार और मीडिया चुप है। वहीं नारायणगढ़ मदरसा जीनत उल उलूम की है, जो दिन में पंजाब की बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहा है। देखिए, आगे देखिए, एक और तस्वीर, वीडियो देखते चलिए। दुआएं मांगी जा रही, ये दुआएं मांगी जा रही है। ये तस्वीरें निकल कर आई, बेताशा लोग वहां पर मौजूद नजर आए। वहां पहले राहत सामग्री भेजी गई, दुआ पढ़कर भेजी गई है, और उसके बाद पंजाब में लोगों तक ये मदद मुहैया कराई जा रही है। वाकई दिलचस्प तस्वीर और बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये असली भारत है। वो जो दिखाते हैं ना, इंडिया गठबंधन नाम लगे तो आज से हमारे देश का नाम इंडिया नहीं, हम भारत कहेंगे। कहते भारत आज भी नहीं है, वो आज भी इंडिया कहते हैं, लेकिन उन्होंने माहौल बनाना होता है, बस और कुछ नहीं। हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, करेंगे क्या वो पता नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पंजाब में आई भीषण बाढ़ में बहुत कुछ तबाह हो गया। मुसलमान समुदाय के लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआएं कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं।
और वो वाले पता नहीं कहाँ चले गए जो दिन रात हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते थे। ये देखिए यहाँ पर एक और तस्वीर निकल कर आई है दारुल उलूम में, यहाँ जो है मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह कल जो है हम मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे और जो है आप देख सकते हैं यहाँ जो है राशन का सामान जो पैक हो रहा है मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो है काम देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। ये तो भी कुछ हिस्सा है इसका, और जो है बहुत सारे हिस्से इसके अलग अलग जगह पैक हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारे मुसलमान भाई राहत सामग्री लेकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं, ये दावा किया गया है। अलग अलग तस्वीर, बहुत सारी तस्वीरें, कितनी दिखाऊं मैं आपको, बहुत तस्वीरें। और ये होना चाहिए, ये असली भारत है भाई, असली भारत है। दिक्कत इस बात की है कि किसान आंदोलन, दिक्कत इस बात की है कि पंजाब ने आपको नकार दिया। दिक्कत किस बात की? उस दौर में आपको नकार दिया जब आपकी आंधी तूफान पूरे देश में चल रहा था। इससे आप बौखलाए हुए हैं। क्यों पंजाब से इतना खेल, क्यों मतलब नहीं आपको, क्यों अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत? ठीक है, जवाब तो देंगे नहीं, आगे जाकर देखिए इनका एक एक दाव इसीलिए गलत चल रहा है। ये क्या करते हैं, ये हमेशा नफा नुकसान देखकर करते हैं ना। आप देखिए ये देखिए तस्वीरें निकली, ये मदरसे के बच्चे खाना पैक कर रहे हैं और यही खाना पैक होकर कहां पहुंच रहा है? पंजाब पहुंच रहा है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घरों में फंसे हुए लोग हैं, जिनके यहाँ खाना पीना, पानी, जरूरत के सामान जो रोजमर्रा इस्तेमाल होते नहीं है, उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये देखिए और भी तस्वीरें हैं, पहले देखिए, ये उसी की है। तो नारायणगढ़ है, नारायणगढ़ से ये पंजाब तक जा रहे हैं। द मुस्लिम की खबर है, मदरसा है ज़ीनतुल उलूम नारायणगढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मदरसे के उत्साह और तबला मिलकर ज़बरदस्त परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए खाने पीने की वस्तुएं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पहुंचाई जा रही हैं। और भी तस्वीरें देखिए, खबरें देखते चलिए, अलग अलग खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ ये किस जगह से, इनकी बात सुनिएगा ज़रूर, ये कहाँ से आए हैं। हाँ जी भाजी, अज हड़ पीड़िता की सेवा लिए तुसीं पहुंचे हो जी, ते कित्थों सेवा लेके पहुंचे हैं ते किस तरह है तुहाडा की लेके आए? साथियों मैं बता दूं आपको, हम हरियाणा का जिला है नूह मेवात, हम मेवात के रहने वाले हैं और मेवात से यहाँ करीबन हमारे तो नूह मेवात से आए हैं। याद कर लीजिएगा, नूह मेवात 2023 दंगा, हिंदू कह रहे थे कि बाहर के लोग हैं जो दंगा करने आ गए, उसके बाद भी दंगा होता रहा। टारगेट पर मुसलमान लाए जाते हैं, वहाँ रहने वाले मुसलमानों के घरों को अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है। ये तमाम तमाशा किया गया था, ये वही नूह में बात है। और जाते जाते एक खबर और बस आपको दिखा दें, ये तस्वीर भी आई है निकल कर। जनरल मिलर की पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए डेरा बस्सी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने राहत सामग्री भेजी है। तो देख लो, जिन्हें तुम दिन रात उत्पाती, उपद्रवी, देशद्रोही, गद्दार कहते हो, वो क्या कर रहे हैं। और जो अपने आप को शांति दूत, देवदूत, भारत जोड़ने, हिंदुओं को जगाने वाले होते हैं, वो क्या कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।